हेलो स्टूडेंट्स, आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमने कल पढ़ा पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में। उसमें अपने कोर्स में 2 लाइब्रेरीज हैं, एक है पाइथन पांडास और एक है मैटप्लॉटलिब। हम पाइथन पांडास पढ़ रहे हैं, मैटप्लॉटलिब के बारे में विजुअलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा कि पाइथन पांडास जो लाइब्रेरी है, उस पाइथन पांडास लाइब्रेरी में पांडास जो है वो किसका शॉर्ट रूप है? पैनल डाटा सिस्टम। पांडास जो है पैनल डाटा सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, एब्रिविएशन है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका ऑथर कौन है। पांडास जो लाइब्रेरी है इसको किसने बनाया है, इसका ऑथर कौन है? तो उसमें हमने पढ़ा वेस एमसी, इन्हीं ने इसकी खोज की या इसको बनाया था, इसके ऑथर है। उसके बाद हमने पढ़ा डाटा स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा कि पांडास जो है उसका डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा हमने। डाटा स्ट्रक्चर एक पैटर्न है, एक वे है जिस वे से हम डाटा को स्टोर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा को स्टोर करके ऑर्गेनाइज करके फिर उसके ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं, उसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करते हैं। तो ये है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे वेयर वी ऑर्गेनाइज टू द डाटा। हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड स्टोर करते हैं। स्टोरिंग का ऑर्गेनाइजिंग का एक वे है, और फिर उसके ऊपर हम फंक्शन से अप्लाई करते हैं, फंक्शनलिटी करते हैं उसके ऊपर। पांडास जो है, पांडास के 2 डाटा स्ट्रक्चर हैं, 2 बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हैं। एक है सीरीज डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा है डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर। अब उसमें हम फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। सीरीज में ये ध्यान रखना है, जब भी हम सीरीज लिखेंगे तो एस कैपिटल होगा, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अब डाटा स्ट्रक्चर पांडास के जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है, सीरीज और डाटा फ्रेम। पहले हम इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, फिर हम सीरीज को पढ़ेंगे। डिफरेंस क्या है सीरीज में और डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर में? मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? सीरीज जो डाटा स्ट्रक्चर है, सीरीज और डाटा फ्रेम, सीरीज जो डाटा स्ट्रक्चर है वो 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल डाटा सिस्टम एरे है, 1 डायमेंशनल एरे है। और डाटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल अरे है। अरे एनी नंपी डाटा टाइप, मतलब नंपी डाटा टाइप, कोई सा भी नंपी डाटा टाइप का एरे हो सकता है, 2D एरे। जबकि सीरीज क्या है? 1D एरे। सेकेंड जो है इनमें वैल्यू, सीरीज जो होता है वो वैल्यू म्यूटेबल होता है। इट मीन्स सीरीज की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का अर्थ होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वैल्यू म्यूटेबल है, इट मीन्स इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और डाटा फ्रेम जो है ये भी वैल्यू म्यूटेबल है, ये भी वैल्यू म्यूटेबल है। ये हो गया। सीरीज जो डाटा स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस टाइप का होता है, होमोजीनियस टाइप का होता है। और होमोजीनियस टाइप का मतलब है एक सेम डाटा टाइप, एक ही प्रकार के डाटा टाइप को उसमें यूज कर सकते हैं। सेम डाटा टाइप होना चाहिए, डिफरेंट डाटा टाइप को हम उसमें यूज नहीं कर सकते हैं।
जबकि डाटा फ्रेम जो होता है वो हीट्रोजीनियस होता है। इसका मतलब होता है कि डिफरेंट डाटा टाइप को हम उसमें यूज कर सकते हैं, जबकि सीरीज में क्या कर सकते हैं हम, सेम डाटा टाइप, एक सीरीज में एक ही प्रकार के डाटा टाइप का यूज करेंगे, जबकि सीरीज होमोजीनियस के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके अंदर। साइज, इसके बाद है फोर्थ है साइज। सीरीज जो होती है उसकी साइज इम्यूटेबल होती है। इट मीन्स एक बार सीरीज को क्रिएट करने के बाद हम उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि डाटा फ्रेम के अंदर जो साइज होती है डाटा फ्रेम की, वो साइज इम्यूटेबल होती है। इसका मतलब डाटा फ्रेम की साइज को हम चेंज कर सकते हैं। इंटीजर वगैरह जो भी डाटा टाइप ले रहे हैं उसकी साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ये तो था दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस। सीरीज 1 डायमेंशनल एरे, डाटा फ्रेम 2 डायमेंशनल एरे। सीरीज जो है वो वेरिएबल होता है, डाटा फ्रेम भी वेरिएबल होता है। दोनों की वैल्यू हम एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं। सीरीज जो होता है वो होमोजीनियस डाटा टाइप होता है, अर्थात सेम डाटा टाइप होता है, जबकि डाटा फ्रेम हीट्रोजीनियस डाटा टाइप का होता है, अर्थात इसकी अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं, डाटा टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। सीरीज जो है उसकी साइज इम्यूटेबल होता है, अर्थात सीरीज को एक बार क्रिएट करने के बाद हम उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि डाटा फ्रेम की साइज इम्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को हम याद रखना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब इसके बाद अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे सीरीज स्ट्रक्चर के बारे में। अंदाज का जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें से हम स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। अब सीरीज डाटा स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सीरीज डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल। सीरीज पांडाज का एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है जो 1 डायमेंशनल डाटा टाइप को स्टोर करता है। 1 डायमेंशनल अरे होता है। ऑब्जेक्ट कॉन्टेनिंग ए सीरीज इज ए पांडाज डाटा स्ट्रक्चर that represents a 1 dimensional array like object containing an array of data of any numpy data type and an associated array of data labels। अब सीरीज को हम समझते हैं। सीरीज क्या होता है हमने पढ़ा है। सीरीज क्या है? सीरीज एक प्रकार का अरे है, और अरे कैसा? 1 डायमेंशनल अरे है। 1 डायमेंशनल अरे है, और ये 1 डायमेंशनल अरे जो है ये किसको कंटेन रखता है? एनी नंपाई डाटा टाइप। सीरीज क्या है? एक प्रकार का 1 डायमेंशनल अरे है जो क्या कंटेन करता है? एनी नंपाई डाटा टाइप को कंटेन करने वाला एक ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ में ये एसोसिएट होता है एक इंडेक्स अरे के द्वारा। ये एसोसिएटेड होता है। एक और ऑब्जेक्ट होता है डाटा लेवल जिसे कहते हैं, उसको हम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। एक डाटा लेवल और होता है जिसको हम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे इंडेक्स और डाटा। सीरीज क्या है? इंडेक्स और डाटा का मिक्स करके बना हुआ एक प्रकार का अरे होता है। इंडेक्स जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, और ये डाटा जैसे 23, 25, 26, 30। ये तो क्या है? डाटा कैसा? नंपाई एनी नंपाई डाटा टाइप।
एनी नंपाई डाटा अरे, नंपाई अरे। और इंडेक्स जो होता है ये भी एक प्रकार का अरे ही होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इंडेक्स का यूज किस लिए करते हैं? वैल्यू को, अपनी वैल्यू लेने के लिए, वैल्यू के सेट वगैरह लेने के लिए, वैल्यू को लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। किसी की भी इसके ऊपर ऑपरेशन जो भी किए जाएंगे वो अधिकतर इंडेक्स के आधार पर ही किए जाएंगे। कोई भी सीरीज क्रिएट करते हो यदि आप इंडेक्स नंबर नहीं देते हो, इंडेक्स नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 इंडेक्स लेता है। तो ये है। अब हम देखते हैं सीरीज डाटा स्ट्रक्चर क्या है। सीरीज डाटा स्ट्रक्चर, सीरीज एक पांडाज डाटा स्ट्रक्चर है दैट रिप्रेजेंट्स ए वन डायमेंशनल अरे। और वो अरे कैसा होगा? एनी नंपाई डाटा टाइप। नंपाई अरे होना चाहिए, वो किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है। और उसके साथ में एसोसिएटेड अरे, एक और एसोसिएटेड अरे होगा, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो इन दोनों का मिक्स रूप ये सीरीज कहलाता है। अब सीरीज के बाद में हम पढ़ेंगे सीरीज को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएटिंग सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट्स। सीरीज ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने कल भी बताया था, हम सीरीज के ऊपर वर्क करने के लिए, हम पांडाज को यूज में लेने के लिए, पांडाज लाइब्रेरी को यूज में लेने के लिए सबसे पहले हमें पांडाज लाइब्रेरी को अपने पाइथन प्लेटफॉर्म पर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट पांडाज एज। अलाइस नेम के लिए हम एज, जैसे इसको पीडी भी कर सकते हैं या कुछ और भी, जो भी पीडी इसलिए किया जाता है तो पांडाज का संक्षिप्त रूप भी इससे मिला जुला करता है, इसलिए पीडी के रूप में करते हैं। तो हम इस बार बार अपने को पांडाज नहीं लिखना पड़े और हम शॉर्ट में पीडी लिख दें, उससे भी अपना काम चल जाता है। ये अलाइस नेम है, अलाइस नेम है ये। तो पांडाज को इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को। उसके बाद हम, क्योंकि हम मतलब सीरीज के अंदर अरे को, सीरीज एक अरे होता है तो अरे का यूज कर रहे हैं और नंपाई अरे होता है, इसलिए नंपाई अरे होने के कारण हम नंपाई को भी, नंपाई पाइथन के अंदर नंपाई को भी इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे फिर उसके बाद में इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट नंपाई, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। हम नंपाई को भी इंपोर्ट करेंगे एनपी के रूप में। एनपी एनपी ये भी एक अलाइस नेम है, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो दोनों को पांडाज लाइब्रेरी का यूज करने के लिए हम पहले पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, और चूंकि सीरीज एक नंपाई अरे होता है इसलिए हमें नंपाई को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में ही हम सीरीज क्रिएट करेंगे, उसके बाद में ही हम सीरीज पर वर्क करेंगे। तो ये मेरे मानना है कि अब आपको ये इंपोर्ट करना आ गया, और हम पहले भी हम इंपोर्ट करना पड़ चुके हैं। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे खूब मतलब प्रोग्राम वगैरह बनाए थे जिनके अंदर हमने नंपाई वगैरह को इंपोर्ट किया था। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट में। पहले सबसे पहले हम एम्पटी सीरीज क्रिएट करके देखते हैं कि सीरीज एम्पटी सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे। एम्पटी सीरीज करने के लिए कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। पहले कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट लेकर के उसके बाद में हम, जैसे हमने पांडाज को पीडी के रूप में अगर इंपोर्ट किया है तो हम क्या करेंगे, पीडी डॉट, और फिर लिखेंगे हम सीरीज। ये हमेशा ध्यान रखना है कि सीरीज का एस कैपिटल ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आप कैपिटल नहीं रखते हो तो वहाँ पर एरर आएगी, बार बार एरर आएगी। तो पीडी डॉट सीरीज लिखने के बाद अब हम इसको एम्पटी करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे और इसको एम्पटी रखेंगे। तो ये है, ये अपनी एम्पटी सीरीज क्रिएट हो गई, एम्पटी सीरीज, अर्थात इसके अंदर कोई डाटा
नहीं है, ये एक एम्प्टी सीरीज है। अब क्वेश्चन आता है कि मतलब हाउ कैन वी क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज इन सीरीज डाटा स्ट्रक्चर, तो उसको आप बता सकते हो। ये इसका फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बराबर पी डी डॉट सीरीज, और इसको एम्प्टी रखेंगे तो ये एम्प्टी सीरीज होगी। ये एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना था। अब इसमें क्या करता है, एम्प्टी सीरीज जो होती है उसके अंदर जो डाटा टाइप लेता है वो डिफॉल्ट डाटा टाइप लेता है। इसका जो डिफॉल्ट डाटा टाइप होगा, डिफॉल्ट डाटा टाइप है इसका फ्लोट 64, फ्लोट 64। ये ध्यान रखना है आपने। सीरीज जब एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे और अगर हम डाटा टाइप नहीं दे रहे हैं तो इसका डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है फ्लोट 64, ये डाटा टाइप दिखाएगा। तो जैसे ही हम ऐसा बनाते हैं तो ये आउटपुट जो देगा सीरीज का, वो आउटपुट इन सीरीज होगी, इसका आउटपुट आएगा सीरीज, और उसके बाद में अपना आउटपुट आएगा डी टाइप, और ये आएगा फ्लोट 64, ये आउटपुट आएगा इसका। हम एम्प्टी सीरीज बनाएंगे, ये आउटपुट आएगा, ये एम्प्टी सीरीज है। अब इसके बाद ये तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना था, सीरीज क्रिएट करेंगे, एम्प्टी करो, कोई सी भी सीरीज क्रिएट करो, तो ये तो अब सबसे पहले प्रक्रिया, ये तो एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने। इसमें भी ध्यान रखना है, इंपोर्ट करना नहीं भूलना पंडाल लाइब्रेरी को, ये बार बार कहूँगा मैं, क्योंकि इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक एरर आएगा, वो प्लेटफॉर्म पे वर्क पांडाज नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम पाइथन सीक्वेंस के रूप में, पाइथन सीक्वेंस के रूप में। तो इसमें यूज करेंगे हम स्पेसिफाई डाटा इज पाइथन सीक्वेंस। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। स्पेसिफाई डाटा है पाइथन सीक्वेंस, पाइथन सीक्वेंस के लिए पाइथन सीक्वेंस क्रिएट करनी है हमने। तो कैसे करेंगे, आप रेंज का यूज़ कर सकते हो, अरेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, जैसे भी चाहो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम पाइथन की एक सीक्वेंस क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडाज एज वीडियो, फिर इंपोर्ट numpy एज एंड। इसके बाद में अब हम कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट बराबर और पी डी डॉट सीरीज, और हम इसके अंदर रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें 5 देंगे, इसका यूज करना हम पहले पढ़ चुके हैं। रेंज फंक्शन का यूज, रेंज फंक्शन का यूज 5 दिया, इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 और 4 तक की सीरीज को वो प्रिंट करवा देता है। इसको आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस को प्रिंट करवा देगी इसके द्वारा। ऑब्जेक्ट बराबर पी डी डॉट सीरीज रेंज 5। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, ये लिख तो दिया हमने। अब इसको बार आउटपुट देखने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट करेंगे, प्रिंट के अंदर लिखेंगे हम सबसे पहले तो सीक्वेंस ईच, इसके बाद फिर प्रिंट करवा दो। प्रिंट किसको करवाएंगे हम, क्योंकि इसके अंदर आ गई एक वेरिएबल हो गए, ये इसकी वैल्यू जो है वो इसमें आ गई, तो हम ओबीजे को प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करते ही अपना जो आउटपुट होगा वो आउटपुट अपने ऐसे आएगा, इंडेक्स आउटपुट जो दिखाई देगा इसको, वो आउटपुट कैसे आएगा, इंडेक्स, और यहाँ आएगा डाटा। इंडेक्स में आएगा 0, 1, 2, 3, 4, और डाटा में भी अपना 0, 1, 2, 3 और 4 आएगा। और फिर नीचे लिखा हुआ जाएगा डी टाइप में फ्लोट 64, ये वैल्यू आएगी इसके अंदर। तो ये अपने को
अब हमने सीखा ये सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं। अब सीक्वेंस क्रिएट करने से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। एम्प्टी सीरीज के अंदर क्या करेंगे, पहले पैरेंथेसिस को खाली रख देंगे और इंपोर्ट करना कभी नहीं भूलना है पाइथन लाइब्रेरी को और numpy लाइब्रेरी। तो अब इससे रिलेटेड एक अपने बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 4, 6, 8, 10। एज्यूम दैट pandas इज इम्पोर्टेड एज अलाइस नेम PD। pandas को अलाइस नेम PD के रूप में हमने इंपोर्ट कर रखा है। इस आधार पे हम इसका मतलब 4, 6, 8 और 10 वाली सीक्वेंस अपने को प्रिंट करवानी है। अब हम देखो सीरीज हमने बनाई, अब इसको और सिंपल कर देता हूँ। ये बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन और सिंपल कर देता हूँ मैं आपको कि एक लिस्ट, एक ट्यूपल हमने पढ़ा है पहले और एक डिक्शनरी हमने पढ़ा है। हम चाहे हम लिस्ट बना करके उसको भी सीरीज में चेंज कर सकते हैं, ट्यूपल बना के उसको भी चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी बना के उसको भी हम सीरीज में चेंज कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे एक लिस्ट बना दी हमने, लिस्ट का नाम रख दिया हमने, मतलब LIST लिस्ट बना करके हमने इस लिस्ट में लिख दिया 1, 2, 3 और 4 लिस्ट बना दी। अब हम इस लिस्ट जो है लिस्ट बना के 1, 2, 3, 4 इसमें वैल्यू डाल दी, इसको भी हम सीरीज में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एस कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एस बराबर PD डॉट सीरीज कर देंगे हम, और सीरीज के अंदर यहाँ पैरेंथेसिस में इस लिस्ट को देते ही ये जो लिस्ट है ये यहाँ पर मतलब चेंज हो जाएगी, ये सीरीज में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे हम ट्यूपल बना सकते हैं, कोई भी ट्यूपल, जैसे ए बराबर हमने कोई भी वैल्यू ले ली तो ए बराबर और ट्यूपल में 1, 2, 3 और 4 ले लिया, तो हम ए को क्या करेंगे PD डॉट सीरीज करके और उसके अंदर हम ए को डाल देंगे, तो ये भी एक सीरीज में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही हम डिक्शनरी को भी कोई डिक्शनरी बना करके उसको भी हम सीरीज में चेंज कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 4, 6, 8 और 10 इस सीक्वेंस को। और फिर आगे लिखा हुआ है एज्यूम दैट pandas इज इम्पोर्टेड इन अलाइस नेम PD। अलाइस नेम क्या रखेंगे हम, अलाइस नेम PD के रूप हमें करना। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करेंगे हम इंपोर्ट, क्योंकि उसने कहा है तो अलाइस नेम PD होना चाहिए, तो इंपोर्ट pandas एज PD। फिर उसके बाद हम इंपोर्ट numpy एज NP। numpy का यूज करो या मत करो, मतलब फिर भी आप इंपोर्ट करो ताकि आपके आदत में रहेगा, तो वहाँ गलती होने का चांस नहीं रहेगा, आप भूलोगे नहीं। तो इसको आप इंपोर्ट कर दोगे तो भी कोई एरर नहीं आने वाली कि यहाँ आपने यूज नहीं किया और इसको इंपोर्ट क्यों किया। इंपोर्ट numpy एज NP कर दिया। अब हमें 4, 6, 8 और 10 की एक मतलब सीक्वेंस बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया SEQ, सीक्वेंस बनानी है SEQ ले लिया। अब SEQ लेकर के हम करेंगे डायरेक्ट, दो तरीके हैं इसको बनाने के। एक तो हम कर सकते हैं PD डॉट S कैपिटल होगा, PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम इसको कर सकते हैं 4, 6, 8 और 10। एक तरीका तो ये है। अब इसको हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सीक्वेंस इज, और फिर प्रिंट SEQ। एक चीज हो गया। दूसरा पैटर्न आप इसको ऐसे भी चला सकते हो, इंपोर्ट तो सब में करना ही है। इंपोर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, पहले एक लिस्ट तैयार कर सकते हो। जैसे मैं तैयार करता हूँ LST, और इसके अंदर हमने 4, 6, 8 और 10 वैल्यू डाली।
अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे इसको चेंज कर दिया, फिर मैंने एस एक लेकर के, एस ऑब्जेक्ट लेकर के, और इसके अंदर हमने पी डी डॉट सीरीज और इसके अंदर एल एस टी डाल दी मैंने। और अब आप प्रिंट करवा दो, प्रिंट द सीक्वेंस इज, और प्रिंट, और इसके अंदर हम एस को प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि एस के अंदर आ गए एल एस टी, इसको प्रिंट करवा दो। ये दोनों ही पैटर्न है। ये तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा, उसको मतलब पूरा अलग अलग समझाने के लिए ये चीज़, दोनों ही तरीके हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों सही है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही आने वाला है, इसलिए दोनों सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस। पाइथन सीक्वेंस का यूज करके हमें सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना था, सीरीज ऑब्जेक्ट ये है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग पाइथन सीक्वेंस 11, 21, 31, 41. Assume that pandas is imported as alias name PD. अब फिर इसके अंदर चलो ये बता रहा है 11, 21, 31 और 41 को हमें प्रिंट करवाना है, और अलाइस नेम क्या दिया है इसने, अलाइस नेम दिया है वही PD। चलो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंपोर्ट pandas एज PD के लिए दिया है अलाइस नेम, तो हमने यहाँ ये ले लिया। फिर इंपोर्ट numpy एज np। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो इसके दो तरीके बताए हैं मैंने आपको। अब इसको आप ऐसे भी करवा सकते हो, इसको ट्यूपल के रूप में लेकर के आप प्रिंट करवा सकते हो आराम से। तो दोनों तरीके, इसके भी दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट 2, सेकंड नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट 2 ले लिया हमने, और यहाँ PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम यहाँ दे सकते हैं हम एक ट्यूपल बना करके, पिछली बार हमने लिस्ट से बनाया था, लिस्ट से बना सकते हो आप इसको, ट्यूपल से बना सकते हो। अब हम ट्यूपल बना करके बताते हैं 11, 21, 31 और 41 ये हो गया। अब इसको प्रिंट करवा दो, प्रिंट, और फिर सीरीज ऑब्जेक्ट सेकंड है, ऑब्जेक्ट सेकंड इज और जी, हमने कॉलम लगा दिया। और अब इसके नीचे करवा दो प्रिंट और OBJ2, ये आपका प्रोग्राम बन गया। इसी को आप ट्यूपल के रूप में ऐसे भी ले सकते हो, ए नाम का कोई भी मैं एक ट्यूपल ले लेता हूँ ए, और उसके अंदर मैंने उसको 11, 21, 31, 41 की वैल्यू दे दी। अब इसको अब कर देंगे ऑब्जेक्ट 2 बराबर यहाँ PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम एक को डाल देंगे, और उसके बाद में प्रिंट कर देंगे, प्रिंट और सीरीज ऑब्जेक्ट इज, और उसके बाद में प्रिंट और OBJ2। दोनों पैटर्न है, दोनों से ही आप इसको बना सकते हो। ये तो देखा हमने सीक्वेंस को प्रिंट करवाना, सीक्वेंस को कैसे प्रिंट करवाते हैं। अब इसके बाद स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उस स्ट्रिंग वैल्यू को भी हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। अब स्ट्रिंग वैल्यू के लिए कैसे प्रिंट कराएंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो स्ट्रिंग वैल्यू का ही है। ये कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स O, H and O, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स O, H and O, इनको प्रिंट करवाना है। वो एस्यूम दैट pandas इज इम्पोर्टेड लास्ट नेम PD, यहाँ भी लास्ट नेम अपने को PD ही रखना है।
वही बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इंपोर्ट पांडाज एज ईडी, और यहाँ क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो अपना कोई नंपाई डेटा टाइप है नहीं, तो नंपाई को आप ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट और नंपाई एज एंड और करते रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। करते रहो तो इससे क्या है, वहाँ भूलोगे नहीं, गलती होने का चांस कम होता है। नंपाई एज एंड। अब इसके बाद में हम इनको प्रिंट करवाना है अपने को, तो क्या करेंगे, इसे हम थर्ड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट थर्ड बराबर वही ईडी डॉट सीरीज, और उसके अंदर डायरेक्टली आप इसको ले सकते हो ओ एच और ओ एच ओ ही है क्या, ओ एच और ओ, हाँ तीनों ही वही, दो बार वो है। और ये हो गई अपनी सीरीज। अब आपको ये ध्यान रखना है इन्वर्टेड कॉमा में क्यों दिया, ये आपको बताइए, क्योंकि कोई भी अगर हम सीरीज प्रिंट करवा रहे हैं, कोई भी सीरीज को अगर आप प्रिंट करवा रहे हो, या मतलब कोई भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को अगर हम लिखते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर अच्छी तरह आपको पता है, स्ट्रिंग को जब भी लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा के सीरीज ऑब्जेक्ट थर्ड यहाँ पे करके और लगा के प्रिंट करवा दिया हमने। अब इसके बाद प्रिंट करवा दो आप ओबीजे थर्ड ऑब्जेक्ट थर्ड प्रिंट करवा दो, ये बन गई अपनी सीरीज। इसको भी आप वैसे ही बना सकते हो, यहाँ पर पहले एक लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट के अंदर इस वैल्यू को डाल दो, फिर उस लिस्ट की वैल्यू को इसमें डाल दो, फिर इसके बाद में इसको प्रिंट करवा दो। ये अब इनके अंदर हम इंडेक्स नंबर नहीं दे रहे, इंडेक्स नंबर वो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। अब इनका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसे आएगा, देखो आउटपुट दिखा देता हूँ मैं। आउटपुट में कैसे आएगा, इंडेक्स और यहाँ आएगा डाटा। इंडेक्स में क्या आएगा 0 1 2, और इधर डाटा में आएगा ओ एच ओ, इसका आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल एरे है, और एनी नंपाई डेटा टाइप उसमें यूज कर सकते हैं, और उसके साथ में एसोसिएटेड एरे है, कौन सा, इंडेक्स। ये तो सीरीज, इसके साथ में इंडेक्स है, इसको एसोसिएटेड एरे भी बोलते हैं। एसोसिएटेड एरे है, इंडेक्स, दोनों का इंडेक्स और डाटा का यूज हम करते हैं सीरीज के अंदर। इसके बाद में लगभग सेम क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन और लास्ट में सेम दिए हैं, एक तो सोफनी को प्रिंट करवाना है, एक आयम लाफिंग को प्रिंट करवाना है। तो हम आयम लाफिंग को प्रिंट करवा देते हैं, और फिर सोफनी आयम लाफिंग की तरह ही प्रिंट होगा। ये कह रहा है, क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग 3 डिफरेंट वर्ड्स आई एम लाफिंग। Assume that pandas is imported as alias name PD, alias name PD रखना है, वही करना है अपने को, मतलब आई एम और लाफिंग को प्रिंट करवाना है, और इनको अलग अलग प्रिंट करवाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas एज PD, इंपोर्ट numpy एज np, इसको लिखो, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं। इसके बाद बनाते हैं इसे ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट फोर्थ बराबर वही ed डॉट एस कैपिटल रहेगा, डी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम ऐसे ही प्रिंट करवा देंगे इसको स्ट्रिंग में आई, क्योंकि अलग अलग प्रिंट करवाना है, उसने कहा अलग अलग प्रिंट करवाना है। इसमें लिखा हुआ है सीरीज ऑब्जेक्ट डिफरेंट वर्ड के अंदर, तो कोमा लगा के आई
और एम कोमा लाफिंग, ये हो गया क्लोज। और ये प्रिंट, और प्रिंट के अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट इज, और अब हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट किसको प्रिंट करवाएंगे? और BJ4 को, ये अपनी सीरीज में सीक्वेंस प्रिंट हो गई इससे, आई एम लाफिंग। और जो आउटपुट होगा इसका वो कैसे आएगा? आउटपुट के अंदर पहले तो आएगा इंडेक्स, और फिर आएगा डाटा। इंडेक्स में आ जाएगा 0, 1, 2, डाटा में आ जाएगा आई एम और लाफिंग। तो ये हमने सीखा सीरीज ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होती है सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अंदर हमने एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना सीखा। उसके बाद हमने कुछ नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट की है। और अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे स्पेसिफाइड डाटा इज NDArray। यदि हम NDArray के रूप में डाटा का यूज़ करके सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके।